बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज की क्लास में हमने दो चीज़ें सीखनी है। एक है इन्फोग्राफिक्स और दूसरी चीज़ है ग्राफ। यहाँ होम पर रहते हुए जो है मैंने क्रिएटिव डिज़ाइन पे क्लिक किया है। क्रिएटिव डिज़ाइन पे जाकर यहाँ पर एक तो इन्फोग्राफिक्स लिखा हुआ आता है ये, और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ग्राफ। इन पर मैंने एक एक दफ़ा क्लिक किया है तो ये न्यू टैब में ये इन्फोग्राफिक का एक पेज ओपन हुआ है और यहाँ पर ग्राफ का पेज ओपन हुआ है। इन्फोग्राफिक्स पे हम पहले बात करेंगे। और इन्फोग्राफिक का जो पेज होता है आम तौर पर जो उसका साइज है वो देखा जाए तो 800 बाई 200 2000 पिक्सल होता है, यानी कि उसकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है और विड्थ में वो कम है। मिसाल के तौर पर ये जो है जैसे हमने ओपन किया है। और इन्फोग्राफिक का असल में मतलब यही है कि ऐसा ग्राफ होता है जो कि इंफॉर्मेटिव होता है, किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। और स्टैंडीज जो बनाई जाती हैं वो इसी फॉर्मेट में होती हैं। अक्सर कोई फंक्शन वगैरह हो रहा हो या कहीं पर जो है ना स्कूल के बाहर कोई वेलकम बोर्ड या इस तरह का कुछ जो लगाया जाता है, या कोई फंक्शन है बाहर उसके जो है ना रेस्टोरेंट होटल वगैरह के बाहर मीटिंग की इंफॉर्मेशन के लिए, या कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई है, तो इस तरह का मतलब इन्फोग्राफिक का जो पेज बनता है या जो पैनाफ्लेक्स बनती है वो इस साइज में, इस डिज़ाइन में अक्सर बनाई जाती है। बाकी फिर मर्जी है कि उसको लेंथ में या विड्थ में हम ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है वो इस तरह ही बनता है। ब्लैंक से भी हम बना सकते हैं, बिल्कुल ये एम्प्टी पेज लेकर भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। कैनवा में हम जब बात करते हैं तो टेम्पलेट हमें बना हुआ मिलता है और उसके अंदर फर्दर फिर हम चेंजेस कर सकते हैं। और ये डिफरेंट टैबलेट्स है, इसमें से मिसाल के तौर पर मैं किसी एक पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ये है। अब इस पर मैंने क्लिक किया है तो ऊपर देखें कि हाउ टू मेक एन इन्फोग्राफिक, 8 स्टेप्स टू मेक इट। मतलब चूज अ टॉपिक है। इन्फोग्राफिक जो एड बनता है, जो पैनाफ्लेक्स बनती है, उसी के ही बारे में बाय चांस जो है ना वो ये चीज़ ओपन हो गई है। 8 पॉइंट्स के अंदर इनको बताया हुआ है इन्होंने कि इस तरह का डिज़ाइन अगर हम बनाएं तो वो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो पहले तो टॉपिक डिसाइड होना चाहिए, जाहिर है कि टॉपिक के बगैर तो हम आगे नहीं चल सकते हैं। उसके लिए सेकंड नंबर पर नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद फिल्टर एंड ऑर्डर वगैरह है। इसके बाद चूज द टाइप ऑफ इन्फोग्राफी के किस किस्म की आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और एलेबोरेट ड्राफ्ट, उसके हवाले से जो है ना कुछ एक कंटेंट सा जो है ना आपने लिख के रखना होगा। डिज़ाइन जो इन्फोग्राफिक उसका कुछ एक मोनोग्राफ टाइप सा जो है ना आपको बनाना पड़ेगा। और उसके बाद प्रूफ रीड कर लेना चाहिए है। और पब्लिश एंड शेयर, तो ये आखिरी स्टेप हर हाल में होता ही है, यानी कि मार्केटिंग आखिर में हम करते हैं उसकी। मार्केटिंग फिर डिफरेंट है, प्रिंट मीडिया से भी हो सकती है और मल्टीमीडिया से भी, मतलब जिस तरह भी हमें करनी हो हम उसकी मार्केटिंग फिर करते हैं। तो ये तो एक बना बनाया एक हमें मिल गया। इसके अलावा हम यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन करके कोई एक ऐसी चीज़ जिस तरह ये है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 ways टू बी मोर प्रोडक्टिव, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, इसमें इन्होंने इस तरीके के साथ बनाया है। अब लाजमी नहीं है कि हम सारा का सारा इसी को हम फॉलो करें। मिसाल है कि हमने ये टेम्पलेट हमने ये पसंद कर लिया, अब इसमें जो डिज़ाइन है, इसका जो कलर है वो हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मतलब मुझे ये वाला कलर कलर स्कीम पसंद नहीं आ रही है, अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। इनके पीछे जो है ना वो लाइट ग्रे ब्लू टाइप सा है, उसके ऊपर फिर ये रेड राइटिंग है, और ये जो वाइट वाइट है इसके ऊपर मतलब नज़र ही कोई नहीं आ रहा। तो शायद प्रिंट निकलते वक्त ये चीज़ थोड़ी सी हो जाए, अपीयर हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जी इसकी राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट करें। तो उसके लिए बैकग्राउंड से अक्सर काम शुरू किया जाता है। जब भी डिजाइनिंग हम करते हैं तो सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर हम ऐसा रख लेते हैं जो हमें चाहिए। अगरचे के बाद में भी इसके अंदर चेंजेस हम कर सकते हैं बैकग्राउंड में, लेकिन चूंकि बेस पहले इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम जो भी एडिटिंग करते हैं तो उसके ऊपर ही एडिटिंग हो रही होती है। और डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ऊपर की कलर स्कीम, टेक्स्ट कलर क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिहाज से सुटेबिलिटी ऑफ कलर जो है ना हम कम्बिनेशन ऑफ कलर कलर स्कीम डिसाइड करते हैं। तो बिलफर्ज मैंने ये कोई एक कलर जो है मैंने डिसाइड कर लिया। और जिस तरह ये एक कलर मैंने डिसाइड किया है, अब इसके ऊपर
जो टेक्स्ट है उसका कलर हम चेक करेंगे कि भी कौन सा कलर ज़्यादा सूटेबल है। तो दो तरह के कलर कम्बिनेशन होते हैं। एक तो ये है कि सेम कलर कम्बिनेशन, दूसरा जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट कलर कम्बिनेशन के बिल्कुल ही डिफरेंट हो। सेम कलर कम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि वो उसी कलर में थोड़ा सा लाइट कलर में आप उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं या कलर बना देते हैं। इसकी एग्जांपल यही है कि देखिए नीचे वाला कलर भी वही है, इसके ऊपर जो राइटिंग है वो भी वही कलर है, लेकिन थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा डिम का कम्बिनेशन है, तो इसको सेम कलर कम्बिनेशन भी कहा जाता है। और बिल्कुल ऑपोजिट कलर कम्बिनेशन जैसे ये है कि यहाँ पर हमने बिल्कुल डार्क कलर पीछे लगा दिया है बैकग्राउंड में, ऊपर इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि वाइट कलर लगा दिया है। तो ये चीज़ भी एक अट्रैक्टिव सा दे देती है, लुक दे देती है। इसी तरह हम जो जितनी भी राइटिंग है, अब आप देखें कि पिछला वाला जो हमने बनाया हुआ था, जो मतलब जो टेम्पलेट में था, उसका क्या कलर था, उसकी क्या लुक थी। और अब हम जो इसके अंदर चेंजेस करते जा रहे हैं, टेक्स्ट का कलर मैंने सबका वाइट कर दिया है। और ये मैं एक एक करके कर रहा हूँ। इस सब को अगर आप इकट्ठा करना चाहें तो ग्रुप सिलेक्शन है, ग्रुप सिलेक्शन करके एक ही दफ़ा अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो तब भी एट द सेम टाइम सबका कलर चेंज हो जाता है। तो ये एक एक करके मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब मज़ीद इसमें जो मुझे लग रहा है कि भी एडिटिंग होने वाली है वो ये है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका साइज़ इंक्रीज होना चाहिए है, क्योंकि ये सही तरह विजिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से भी इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पे जो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की जगह है, इधर से भी हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन्फोग्राफिक में हम जो फॉन्ट साइज की जो सिंक्रोनाइजेशन होती है वो मस्ट है, वो लाजमी करनी चाहिए है। इस बात का मतलब ये है कि कुछ फॉन्ट साइज एक जैसे होते हैं, कुछ फॉन्ट साइज एक जैसे होते हैं, इस तरीके से। मिसाल के तौर पर जैसे ये 1 है, नीचे 2 है, 3 है, 4 है, अब इनका जो फॉन्ट साइज है वो एक जैसा होना चाहिए, इसका फॉन्ट स्टाइल भी एक जैसा होना चाहिए। इसी तरीके से अब ये जो राइटिंग लिखी हुई है कि सेट अ टाइमर फॉर 5 मिनट्स एंड स्टार्ट अ टास्क नोइंग एंड सो ऑन, आगे जो लिखा हुआ है, तो इसका साइज और ये जो साइज है ये दोनों एक जैसे होने चाहिए हैं। तो इसमें एक मिसमैच नहीं होगा और बेहतरीन सा एक डिज़ाइन तैयार होगा। अब ऊपर वाले पर क्या क्या साइज है और नीचे वाले का क्या साइज है, इसको देखने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं जस्ट, तो आपने देखा कि 22.1 इसका साइज है। कि अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने डायरेक्ट लिख देना है 22.1 और एंटर कर देना है। तो ये सेम टू सेम उसी साइज के अंदर आ जाएगा, ऑटो एडजस्ट होकर हम इसके एडजस्टमेंट को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके साइज को यहाँ से भी प्लस प्लस करके हम चेंज कर सकते हैं। क्या साइज था इसका, 22.1 था, यहाँ पर हमने इसके साथ 0.1 भी ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ गया है। इसके बाद इसी तरीके से हमने 22.1 सबका साइज चेंज करते जाएंगे। ये देखें, और ये थोड़ा सा आउट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस बॉक्स को यूं हॉरिजॉन्टल शेप में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और इसकी यहाँ तक अलाइनमेंट कर देंगे। मजीद अलाइनमेंट जो चेक की जाती है वो सारा का टेक्स्ट जो होता है वो एक जैसा होना चाहिए, एक सीक्वेंस में, एक अलाइनमेंट में होना चाहिए है दोनों साइड्स से। तो एक तरीका अलाइनमेंट को बैलेंस करने का वो ये है कि आप यहाँ पर फाइल में, एक मिनट, यहाँ पर एक रूलर की ऑप्शन होती है, इस जगह पे किसी जगह पे जहाँ से हम उसको ड्रैग करके ले आते होते हैं। वैसे तो उसकी शॉर्ट की कंट्रोल आ रहा है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर ये मैं देखना चाह रहा था इसको। चले बहरहाल हम कंट्रोल आर प्रेस कर लेते हैं। ये पता नहीं क्या हो गया है इसको। बहरहाल रूलर का मकसद असल में ये था कि इधर
उसका स्केल्स आ जाता है, और स्केल से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके उससे हम अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। हाँ, अलाइनमेंट हम ऊपर नीचे देख कर भी इसको यहाँ पर माउस को हम रख लेते हैं। इसकी सीध में सारे के सारे टेक्स्ट को आना चाहिए है, थोड़ा सा ये पीछे है, तो हम इसको आगे कर लेते हैं। अच्छा, ये स्केलिंग जो है इसकी ऑन हुई हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपने इसको बराबर कर दिया, और इसके बाद इस साइड पर ये जो स्केलिंग है, ये नंबर 2 की और नंबर 4 की, देखें थोड़ा सा आगे पीछे है। यहाँ पे मैंने माउस को रख दिया। अब माउस के पॉइंटर को मैं मूव नहीं करूंगा, स्क्रॉल कर रहा हूँ खाली डाउन पे, तो देखें ये यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ तक इसको होना चाहिए, तो इसको मैंने ड्रैग करके इधर तक कर दिया। इसके बाद ये चीज़, अब मजीद इसके अट्रैक्शन पैदा करने के लिए ये जो पीछे जो लाइन लाइन का डिज़ाइन है, इसको मैं डिलीट करता हूँ कि ये हमें सूट नहीं कर रहा। तो हमने इसको इधर से यूं डिलीट कर दिया। ये जो कलर है, जो जेड जेड है, इसको भी मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस और ये डिफरेंट सी एक लुक दे रहा है। मजीद ये वाली जो हेडिंग है, इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और टेक्स्ट का इफेक्ट लगाएंगे। अब हम टेक्स्ट का इफेक्ट कैसे लगाया जाता है, ये टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये इफेक्ट्स की ऑप्शन आ जाती है। इसके ऊपर एनिमेशन भी कैसे लगाते हैं ये भी अभी हम सीख लेंगे। खैर, इफेक्ट्स में हम जाते हैं, और इफेक्ट्स पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पर पहले क्लिक हुआ हुआ होना चाहिए, फिर इफेक्ट्स पर आना चाहिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, तो ये इफेक्ट्स की जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो हमें शो होते हैं। देखें यहाँ पर ये नन है, इधर शेडो है, तो यहाँ पर ये फर्क पड़ रहा है। इसके बाद ये भी है, इसकी इंटेंसिटी जो है ना वो थोड़ी सी हम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल में फर्क पड़ जाता है। ये चीज़ भी बन सकती है। इसमें हम डिफरेंट जो भी अक्सर ये जो नियॉन का इफेक्ट है ये भी यूज होता है थोड़ा सा, तो ये भी अच्छा लगता है। तो इस इन बाकियों के ऊपर भी मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके 1 2 3 और ये 4, इन चारों को, एक और भी है, ये मैंने 5 को भी सिलेक्ट कर लिया। इन पांचों के ऊपर मैंने सेम इफेक्ट लगाना है, तो मैंने ग्रुप सिलेक्शन करके इफेक्ट्स पे क्लिक किया और नियॉन पे क्लिक कर दिया। तो आप देखें कि इन पांचों के ऊपर सेम इफेक्ट लग गया है। इसके बाद ये जो जेड जेड है, इस पर भी हम इफेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये इमेज है, ये टेक्स्ट नहीं है, ये इमेज है, इसलिए इसके ऊपर जो फिल्टर लगेगा वो डिफरेंट होगा, और इस तरह का इफेक्ट इस पर नहीं लग सकता, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो यूं इस पर वर्किंग करके अपने टेम्पलेट को हम मज़ीद काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग के इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अब ये तो एक इमेज है जो कि स्टिल इमेज है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर या कोई एनिमेशन वगैरह लगाएं, ऊपर वाला जो पेज था मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब ये एक पेज है जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। जब हम इसको एनिमेट करेंगे तो फिर ये स्टिल इमेज नहीं रहेगा, इसलिए एहतियातन क्या करना चाहिए कि जहां तक आपने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, अब आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के साथ ये फ़ायदा होगा कि उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास एक स्टिल इमेज के तौर पर जेपीजी या पीएनजी जो भी आपने, या पीडीएफ जो भी डाउनलोड किया है, वो आपके पास एक फाइल आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप एनिमेटेड फाइल बनाना चाहते हैं जो कि आपने सोशल मीडिया पे लगानी है। तो अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि भाई दो तरह से हम कोई भी डिज़ाइन, कोई भी सीवी या कोई भी हम बनाते हैं, तो उसको दो तरह से सेव कर लेना चाहिए है। एक तो जो आपने चीज़ बनाई है उस तरह, दूसरी ब्लैक एंड वाइट के तौर पर अगर आप करना चाहें कि अगर उसका प्रिंट ब्लैक एंड वाइट निकले तो डिस्प्लेएबल हो, समझ में आ सकता हो, और कलर कम्बिनेशन में तो प्रिंट निकालने में कोई मसला ही नहीं है, यूं तो एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सैंपल के तौर पर पुट करना है, और आप बताना चाहते हैं कि जी ये कलर ब्लैक एंड वाइट में यूं इस तरह आ रहा है, तो उस सूरत में फिर आपको एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी होती है। डुप्लीकेट मैंने क्लिक कर दिया, सेम टू सेम एक और पेज, यहाँ पर दो पेज बन गए हैं। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, इसको ब्लैक एंड वाइट के लिए तैयार करते हैं। ब्लैक एंड वाइट के लिए कैसे तैयार करेंगे उसके बाद फिर मैं आपको एनिमेशन का बता देता हूँ। तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए जो डार्क कलर है आपने उसको वाइट करना है, और जो वाइट है आपने उसको सिंपल ब्लैक कर देना है। तो अगर इसी तरीके से आपने रहने दिया, ये जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड का कलर है वो अगर आपने ब्लैक कर दिया, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, वो इतनी ज़्यादा इंक खींच जाएगा
बहुत उसमें इंक लग जाएगी, पूरा पेज ब्लैक आ जाएगा। तो इसलिए हम जो डुप्लीकेट पेज हमने बनाया है पेज नंबर 2, उसको ब्लैक एंड वाइट के लिए तैयार करेंगे। वो कैसे करेंगे? उसके लिए तरीकाकार ये है कि पहले जो ऊपर वाला टेक्स्ट है सारा, उसको मैं ग्रुप सिलेक्शन करता हूँ। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस कर लिया है, ये दो चीज़ें सिलेक्ट हो गई। इसके बाद ये भी मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। ये जितना भी टेक्स्ट है इसको मैं प्रेस किया हुआ है मैंने शिफ्ट का बटन, साथ साथ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये ग्रुप सिलेक्शन हो गई है। तो टेक्स्ट में जाऊंगा, यहाँ पर इसको ब्लैक कर दूंगा। अब ये जो मैंने ब्लैक कर दिया है, तो ये जो नियॉन इफेक्ट वाला है ये ब्लैक होकर ऐसे ही आता है, इसका इफेक्ट आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ तक आएगी। इसके बाद अब आप दूसरा काम क्या करेंगे, इस इमेज को चेक करेंगे कि इसके अंदर कलर की चेंज करने की ऑप्शन है या नहीं है। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये देखें कि ये 4-5 ऑप्शंस हैं कि इसमें ये चेंज किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक यहाँ पर नहीं आएगी, इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इसमें भी हमें ये जो इसका जो राइटिंग पैड है, जो कीबोर्ड है, यहाँ पे भी रेड कलर है, तो और इसको भी चेंज यूज हुए हैं, चारों को चेंज करने की ऑप्शन हमें दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बैकग्राउंड को हम यहाँ से वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद हम इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म कर देते हैं। और ये जो लगा हुआ है, शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया, ग्रुप सिलेक्शन कर ली। ग्रुप सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। कोई और इफेक्ट लगाना है तो यहाँ से मैंने मिसाल के तौर पर शेडो लगा दिए, और बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दें ये यहाँ तक। अब आप देखें कि ये जो फाइल एक तैयार हुई है ये वाली, इसको आप ब्लैक एंड वाइट के तौर पर प्रिंट निकाल सकते हैं कि जी कलर कम्बिनेशन यूं है, और इसको प्रिंट निकाल के यूज़ किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारी फाइल है वो ये वाली है। ठीक है, इसके बाद अ, हम करते हैं इसके ऊपर एनिमेशन का काम। एनिमेशन क्या 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 होती है, थोड़ा सा मूविंग ऑब्जेक्ट हम उसको बना लेते हैं, और सोशल मीडिया पर लगाते हुए थोड़ी सी उसके अंदर अट्रैक्शन हो जाती है। तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये एनिमेट। अच्छा, कैनवा में होता ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो अगर एनिमेट की ऑप्शन आ रही हो तो उसको एनिमेट किया जा सकता है। किसी किसी पर एनिमेट की ऑप्शन नहीं भी आती है तो वो चीज़ उसके ऊपर एनिमेशन नहीं लगेगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि टेक्स्ट की एनिमेशन डिफरेंट होगी, इमेज की और बैकग्राउंड की, या इस तरह जो टेक्स्ट जो एनिमेशन है वो टाइप और स्टाइल डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर ये जो लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करते हैं और एनिमेट पे चले जाते हैं। जैसे ही हम एनिमेट पे जाएंगे तो ये देखें, ये क्लिक नहीं किया मैंने, इसके ऊपर जस्ट एक प्रीव्यू दे रहा है कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके के साथ आएगा। साथ ही उसका टाइम भी शो हो जाएगा कि किस तरीके के साथ कितने टाइम तक आपकी ये जो स्टाइल अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितने टाइम में ये होगा। तो ये डाउनलोड भी इसी तरीके से ही हो जाएगा हमारे पास। और जितने जितने भी जो भी स्टाइल आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है। मिसाल है कि मैंने इसमें से मुझे जो है ना वो कोई एक पसंद आ जाता है, मैं ये रोल वाला ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैंने जब इस पर ये लगा दिया है तो अब ये स्टिल इमेज नहीं रहा है। ये जो अब डाउनलोड होगा तो इसका टाइम भी आएगा, ये MP4 के तौर पर डाउनलोड होगी ये चीज़। ठीक है ना। तो MP4 ज़ाहिर है कि एक वीडियो की एक किस्म है, एक फॉर्मेट है। तो इसको जब आप लगाएंगे अपलोड करेंगे तो ये भी उसी तरीके से ही आएगा। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये कि टोटल इसका टाइम यहाँ पर 10 सेकंड शो हो रहा है, यहाँ पर 5 सेकंड इसके शो हो रहे हैं। और मज़ीद हम इसके ऊपर कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं, सारे के सारे टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं तो हर एक के ऊपर अलग अलग एनिमेशन लगाई जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमने देखनी है एनिमेशन में ही रहते हुए दो तरह की एनिमेशन, एक है पेज एनिमेशन और दूसरी है टेक्स्ट एनिमेशन। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये रोल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें, एक है पेज एनिमेशन, दूसरा है टेक्स्ट एनिमेशन।
पेज एनिमेशन का मतलब यह है कि पूरे पेज के ऊपर एनिमेशन हो जाए, जितना भी इसके ऊपर टेक्स्ट है वो सब एनिमेट हो जाए। इसको आप और से देखें, अगर इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो आप देखें कि जिस पर भी मैं लेके जा रहा हूँ तो पूरा पेज एनिमेट एट द सेम टाइम हो रहा है। तो अगर अलग अलग एफर्ट नहीं करनी तो फिर आपने पेज एनिमेट में चले जाना है, सब का सब इकट्ठा आपको यूं एनिमेटेड फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है ना। तो अक्सर आपने ऐड देखे होंगे कि इस तरीके के साथ होते हैं, ऊपर नीचे सब मूवमेंट इकट्ठी हो रही होती है। कोई कोई ऐड ऐसा होता है कि जिसमें हर चीज के ऊपर अलग स्टाइल ऑफ एनिमेशन जो है ना वो अप्लाई किया हुआ होता है। जैसा मैंने यहाँ पर ये वाला स्टाइल लगा दिया इसके ऊपर, और यहाँ पर ये स्टाइल लगाने के बाद इसको मैंने जो इंक्रीज कर दिया। अब अगर इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी चेंज किया जा सकता है। 5 सेकंड से लेकर अगर आप इसको इंक्रीज कर देते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से ये 15 सेकंड कर दिया, और अप्लाई टू ऑल पेजेस या जो भी है, 2 पेजेस असल में, तो उस पर मैंने कर दिया। अब हम इसको प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे तो ये हमें इस तरीके के साथ प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। और वो शुरू के कुछ सेकंड्स के अंदर ये प्ले हो रहा है, लेकिन ये पूरा पेज इतने टाइम तक की सूरत में सामने नजर आता रहेगा, इसलिए ये 30 सेकंड्स ये है, और आखिर में देखें वो डिसअपियर हो गया। ठीक है ना। और ये डबल टाइम आपको पता है कि इस क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये 2 पेजेस हैं। मिसाल मैंने इसको डिलीट कर दिया, आप देखें इधर भी 15 सेकंड है, इधर भी 15 सेकंड है। अगेन इसको हम प्ले करते हैं तो आप देखेंगे 15 सेकंड तक ये यहाँ तक ये टैब मूव होगा, उसके बाद फिर ये डिसअपियर हो जाएगा एट द एंड। ये बल्कि रुक गया है यहाँ पर आके। तो खैर ये चीज़ इस तरीके से अप्लाई होती है, लेकिन इतना लंबा ऐड नहीं बनाना होता। 5 सेकंड का जो ऐड है, 4 का जो है ना ये बहुत होता है। इतने में देखने में पहले 3 सेकंड असल में ये होता है कि ऑडियंस को कैच करने के लिए जो है ना वो काफ़ी होते हैं। उसके बाद अगर वो अट्रैक्टिव है, बेहतरीन है, तो वो आगे भी देखा जाता है, वरना वो स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन हो जाता है। तो यहाँ तक ये इंफोग्राफिक के ऊपर हमने जो तगो दो करनी थी वो हो गई। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है ग्राफ। ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पर एक नया पेज ओपन किया हुआ है। ग्राफ में थोड़ी सी तफसील है, और टाइम हम देख लेते हैं, चले इतने टाइम में हो जाएगा। ग्राफ अपने लफ्ज से ही जाहिर है कि ग्राफ के तौर पर हम कोई चीज़ जो है ना वो बनाना चाहते हैं, जिसकी रिपोर्ट हम ग्राफ की फॉर्म में देना चाहते हैं कि इतने परसेंट लोग ये काम करते हैं, इतने परसेंट वो करते हैं। या कोई मरदमशुमारी है तो उसमें पॉपुलेशन काउंट में जो है ना वो हम देखते हैं कि जी बच्चे इतने हैं, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। वो इस तरह की कोई रिपोर्ट जब हमने तैयार करनी होती है या कोई चार्ट हमने बनाना होता है, तो हम इस फॉर्मेट्स को इन फॉर्मेट्स को हम यूज़ करते हैं। तो जो भी इसमें से हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लग रहा हो, हम उसको ओपन कर सकते हैं, उसमें मज़ीद फिर चेंजेस भी कर सकते हैं। यही ग्राफ हमें एक्सेल में भी बना हुआ मिल जाता है, लेकिन वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। उसमें सिर्फ इसी तरह की किस्म होती है, यही सारी चीज़ें इस तरह के डिज़ाइन आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो अब हाँ, ये देखें जी पॉपुलेशन वाली मिल गया है, डिजिटल कंटेंट पॉपुलेशन। अब मैं इसको जूम इन करता हूँ तो देखें कि गेमिंग, फूड रिव्यू, टॉक शो। अब इसके लिहाज से इन्होंने एक रिव्यू दिया है पॉपुलेशन का, और कलर स्कीम को मैच किया है ग्राफ के साथ। यहाँ पे येलो है तो गेमिंग के लिए जहाँ पे यहाँ पे इन्होंने येलो ही किया है। फूड रिव्यू के लिए जो कलर है वो यहाँ ग्राफ में भी किया है, टॉक शो में भी किया है। तो अब इस ग्राफ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो असल चीज यहाँ पर शो होगी, लेफ्ट साइड पर जो अपीयर हो रही है। इसमें चेंजेस करने से यहाँ पर इस ग्राफ में चेंजेस होंगी। जैसे यहाँ पे सीरीज 1 है, सीरीज 2 है, सीरीज 3 है। तो आप देखें यहाँ मैंने 3 लिखा हुआ है, यहाँ में 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इधर 15 लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, 3 की जगह पर हम 4 कर देते हैं, और अब देखें ये यहाँ से ये इंक्रीज होकर थोड़ा सा ऊपर हो गया है। अगेन इस ग्राफ पे अगर हम नजर रखें, यहाँ से हमने 6 कर दिया,
तो इधर चेंज किया तो ये देखें यहाँ से ये ऊपर हो गया है। इसी तरह सीरीज 2 में अगर हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने 10 कर दिया, साइड पे क्लिक किया तो ये वाली जो 2019 की जो रिपोर्ट है वो चेंज होती जा रही है। सीरीज 3 का मतलब है ये येलो वाला पोर्शन, इसको मैं यहाँ से अगर 20 करके साइड पे क्लिक करता हूँ, सीरीज 3 का मतलब ये तीसरा कॉलम है, ये इंक्रीज हो गया है। सही है ना। इसी तरह सेटिंग के अंदर, अच्छा सेटिंग में दूसरी चीजें हैं, डाटे में यानी कि जो ग्राफ है इसकी चेंजेस हम इस तरीके के साथ करते हैं। एक स्टाइल ऑफ ग्राफ जो है ना वो ये है। अगेन मैं ऐड अ पेज करता हूँ, ऐड अ पेज करने के बाद ग्राफ में ऑटोमेटिक चेंज ना हो बल्कि सिंपल पोस्ट की फॉर्म में हमें ग्राफ चाहिए है। तो ये एक डायग्राम है जो कि सिंपल पोस्ट है, जो कि वैसे भी बनाई जा सकती है। इसमें ग्राफ की तरह वाली चेंजेस हमें नहीं मिलती है। ठीक है जी। हाँ जी। इसके बाद है ऐड अ पेज करके मैं एक और स्टाइल ऑफ ग्राफ ओपन करता हूँ, ये चीज। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो असल बात यही है कि हमने इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है, कलर स्कीम वगैरह को जो भी हमें सूट करती है, जिससे हमें सही तरीके के साथ वो चीज़ नज़र आ रही हो। तो बाकी जो ग्राफ की डिटेल है वो मैंने आपको बताई है कि इसके अंदर आपको क्या क्या काम किस तरीके के साथ बना हुआ मिल जाता है, उसको हम अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐप की एप्लीकेशन करनी है, उसको जो अप्लाई करना है, असल वो आपकी क्रिएटिविटी है जो कि आपकी एड को, आपकी पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाती है। टेम्पलेट यहाँ पर कुछ बड़े फीके फीके भी हैं और कुछ बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन आपने उसमें रंग भरना होता है और फिर पता चलता है कि भी कितनी वर्किंग हुई है इसके अंदर। तो ये आज की जो है ना क्लास में हमने इन दो चीज़ों को देखना था, एक है इन्फोग्राफिक और दूसरा ग्राफ है। ग्राफ में एक चीज़ मैं आपको और भी शो करता हूँ, यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक टेम्पलेट सा आता है, ये चीज। अब आप ये देखें कि ये इसमें भी अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये ओपन हो जाता है। अब ये इसका जो है कि पे डे बजट हाउस होल्ड, बजट फॉर हाउस होल्ड। अब घर के बजट के लिए कि किसी ने अगर इस तरह का कुछ बनाना है कि जी मेरी सेविंग कितने परसेंट हो, मेरे जो फूड अलाउंस है, किचन का जो खर्चा है वो कितना है, ट्रांसपोर्टेशन का कितना है, मेडिसिन के लिए कितने पैसे, तो इस तरह का एक चार्ट अगर तैयार करना है तो इस पे आप क्लिक करें अगर, तो यहाँ से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। मजीद कुछ लिखना हो यहाँ पे लिखा जा सकता है। और लाइक मैं यहाँ पे ग्रॉसरी अगर लिखना चाहता हूँ, सैंपल के लिए मैंने सिर्फ GR लिख दिया, तो यहाँ पर ग्रॉसरी के तौर पर वो चीज़ ऐड हो जाएगी। उसकी पिक्चर आपको अलबत्ता ऐड करनी पड़ेगी और कुछ परसेंटेज आप यहाँ पर 10% सैंपल के तौर पर मैंने ऐड कर दी। तो देखिए ये GR लिखा है, ये 9.1 डिवीजन आ गई खुद ब खुद से इसकी। ये मेन चीज़ है, ये इसका फायदा है। तो यहाँ से मेडिसिन में आप कहते हैं कि नहीं जी 5% बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं नहीं मेरी ज़्यादा है, वो हमने 20% रखनी है। तो जो भी हिसाब किताब होगा वो ओवरऑल 100% पर डिवाइड हो जाएगा और चीज़ें जो है ना वो यूं एडजस्ट होती जाएंगी। तो ये चीज़ भी एक हमें यहाँ पर बनी बनाई मिल जाती है। तो अभी लेस देन 1 मिनट रह गया है। आपके जहन में कोई बात कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा या फिर वैसे मैसेज कर दीजिएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इन्फोग्राफी की भी और ग्राफ की भी, और कोई प्रोजेक्ट बना के ग्रुप में शेयर भी करें। ठीक है।